अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी व्लॉग मैंने सारी से स्टार्ट किया था। अच्छा रमज़ान है तो व्लॉग सारे सारी से स्टार्ट होंगे अभी तो बस जी यहाँ पे मैं कर रही थी सैरी, क्योंकि मुझे रखना था रोज़ा। और सैरी में जी मैंने बनाया था कलेजी का सालन और साथ था जी पराठा अचार। तो फिर यहाँ पे जी मैं सैरी कर रही थी। अच्छा नीचे वाले रूम में मैं सैरी बना के ले गई थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ना जी हम लोग काम पे बैठे हुए थे, अम्मी अबू सोए हुए थे। तो साथ मेरा भी थी हमारे, तो फिर हम लोग जी काम पे बैठे हुए थे, तो फिर नीचे वाले रूम में ले गई सैरी बना के। तो बस यहाँ पे जी हम लोगों ने फिर सैरी की और फिर उसके बाद जी हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, अज़ान होगी, नमाज़ पढ़ी, तिलावत कुरान शरीफ पढ़ा। तो फिर उसके बाद जी हम लोग 1 घंटे के लिए सो गए थे, क्योंकि रमज़ान में ना काम बहुत ज़्यादा हम लोगों का होता है। तो वैसे भी दिन में तो रोज़ा होता है, तो फिर रोज़े में इतना काम नहीं होता, तो फिर रात में हम लोग काम करते हैं। तो फिर रोज़ा रख के सो जाते हैं और 11 बजे तक हम लोग उठ जाते हैं। तो बस यहाँ पे जी मैं सैरी कर रही थी, सैरी बहुत मज़ेदार थी और साथ मीरा भी थी। तो फिर हम सब ने बैठ के सैरी की। रोज़ा सिर्फ मैंने अकेली को ही रखना था, क्योंकि हस्बैंड ने तो फिर मार्केट भी जाना होता है, तो इस वजह से फिर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। और अम्मी की तो आप सबको पता है तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है, और अब्बू की भी तबीयत नहीं कुछ ठीक रहती, तो फिर मैं अकेली हूँ, मैंने ही रोज़ा रखना था। तो फिर मैंने जी यहाँ पे अपनी सैरी की। और फिर जी उसके बाद ये मॉर्निंग का व्लॉग है। अच्छा ना अब्बू कह रहे थे तुम्हारे पास जो मेकअप है ना, मतलब कि जो सही वाला है, जो मतलब तुमने यूज़ नहीं करना वो वाला, और जो तुम्हारे पास ज्वेलरी है वो निकाल देना। तो अब्बू के एक दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है और उनकी छोटी सी एक बेटी है, तो वो ये चीज़ें मांग रही थी, तो उनके बाबा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर अब्बू ने कहा कि अच्छा मेरी बेटी के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको ला दूँगा। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे बैठ के निकाल रही थी। अच्छा मेरे यहाँ पे ना हाथ बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हुए हैं, क्योंकि मैंने कपड़े वॉश किए हैं। यहाँ पे देखिए मेरे हाथ भी जल गए हुए हैं, तो कपड़े इतने ज़्यादा थे ना, वो धोने की वजह से ना इतने ज़्यादा कपड़े, मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जी डैमेज हो गए हैं। अच्छा ये मेरी ज्वेलरी थी जो मैं नहीं पहनती, मगर है न्यू बस ला के मुझे रखने का शौक़ होता है, मगर पहननी मैंने नहीं होती। और फिर मैंने सारी निकाल दी थी, क्योंकि पहनी तो फिर जाती नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे बॉक्सेस में डाल के पैक कर दिया था। मैंने कहा कि चलिए अब्बू आप दे देंगे। तो बस यहाँ पे कुछ मेरे पास आई पैलेट थी जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो फिर मैंने निकाल के फेंक दी थी। और ये मेरे ब्रेसलेट थे, बस ये मैंने रखे हैं, बाकी सारे मैंने निकाल के दे दिए, क्योंकि मुझसे इतनी ना ज्वेलरी पहनी नहीं जाती, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है लेके इतना रखने का। चलो वो लोग पहन लेंगे तो फिर ईद पे उनकी बेटी भी खुश हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं निकाली थी। अच्छा ये जी कार्ड है, यहाँ से मैं मोस्टली अपना सारा मेकअप लेती हूँ, और ये उनकी शॉप का कार्ड है, अगर किसी को लेना हो तो ले सकता है। और ऑनलाइन भी ये काम करते हैं, ठीक है, और होलसेल का भी ये काम करते हैं, तो अगर किसी को लेना हो तो इनसे बाय कर लीजिएगा। और बस जी यहाँ पे फिर मैंने सारा कुछ पैक कर दिया था, और बस यहाँ पे ऐसे दिन गुजर गया, और बस बाकी का काम करते रहे हम लोग, पर्स वगैरह अपने बनाते रहे हैं। और बस यहाँ पे ये मेरा बॉक्स है, इसे मैं ना सारा खोल के वॉश कर लेती हूँ, और बड़ा अच्छा न्यू सा हो जाता है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था, अभी मुझे इसको भी अच्छे से वॉश करना है। तो बस यहाँ पे यही सेटिंग हो रही थी। अभी तो ईद आने वाली है, और ईद में इतना काम करना पड़ता है, सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा काम मेरा वो बढ़ जाता है। तो बस अब अकेली को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और आप सब ने भी जी दुआ करनी है। अच्छा ये ना जी आप परांदा समझ लीजिए, ये वो है बालों में लगाते हैं, और ये बाल ही हैं। और ये मेरे पास थी, मैंने पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया, मेरे बाल तब छोटे थे, मगर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने लंबे हैं कि मुझसे कैरी भी नहीं होते अपने बाल। तो फिर मैंने ये भी उसे दे दी थी। और फिर यहाँ पे जी अम्मी के लिए मैंने बना दिया था दलिया, क्योंकि अम्मी ने रोटी नहीं खानी थी, तो अम्मी कह रही थी कुछ मीठा खाना है, तो फिर मैंने जी यहाँ पे अम्मी के लिए दलिया बना दिया था। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म था, और मेरे को मुझे खिलाना था, तो बस यहाँ पे फिर मैं फूके मार मार के मेरे को ये खिला रही थी। और जी फिर उसके बाद जी हम लोगों ने अफ्तारी की, अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो अफ्तारी हम लोगों ने कर ली। और फिर लाइट हम लोगों की गई हुई थी अंधेरे में, जी हमने अफ्तारी की, तो अफ्तारी का व्लॉग नहीं बना सकी। तो फिर उसके बाद जब लाइट आई तो यहाँ पे फ़िश बनाई थी, क्योंकि अम्मी को डॉक्टर ने कहा कि फ़िश खानी है। तो फिर जी यहाँ पे फ़िश को मैंने सारा मसाला वगैरह लगा दिया था, बस अम्मी चूल्हे के पास बैठ के ने तल रही थी, क्योंकि अम्मी को सर्दी लग रही थी, और कभी सर्दी हो भी जाती है, बारिश होती है तो फिर सर्दी शुरू हो जाती है।
तो फिर अम्मी को वैसे भी सर्दी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो फिर जी हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया, फ़िश खाई और फिर जिसके बाद फिर से हम लोगों की लाइट चलेगी। और बस यही आजकल हो रहा है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है। तो फिर जी मैंने बर्गर मंगवाया था क्योंकि मीरब ने बर्गर खाना था, मीरब ने फ़िश नहीं खाई थी, उसे अच्छी नहीं लगी। तो फिर अब्बू जी यहाँ पे पतीसा भी लेकर आए, मठियाई पतीसा। तो यहाँ पे जी मीरब के आगे निकाल के सारी रख दी। सबसे पहले मीरब खाएगी, फिर उसके बाद जी हम लोगों ने खानी है। और बस यहाँ पे आप मीरब को देख ले। ये लें जी, मीरब ने चेक कर ली है मठियाई और अब जी हम लोग खाएंगे। मीरब हमें बताती है कि चीज़ आप लोगों ने खानी है कि नहीं खानी है, फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख लें, इसके हालात आप लोग चेक करें। मैंने अब पता नहीं बच्चे इतने कपड़े क्यों गंदे करते हैं, मैं ऐसे चेंज कराती हूँ इसका ड्रेस, ऐसे इसका ड्रेस गंदा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक दिन में 7-8 जोड़े मैडम ने गंदे करने होते हैं और मैं कपड़े स्टिचिंग कर कर के मर गई हूँ इसके, मगर ये बाज नहीं आती। और यहाँ पे जिसने मिठाई खा ली है और अब ये उसका ना बेड़ा गर्क कर रही है, यहाँ पे उसका ना हलवा कर रही है। और जी साथ बर्गर आ गया था। अच्छा मुझे बताइएगा ज़रूर कि अगर आप में से किसी के बच्चे हैं तो आप लोग उन्हें कैसे कैरी करते हैं, क्योंकि बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं और मैं कपड़े चेंज करा करा के ना मैं थक जाती हूँ इसके। और जी यहाँ पे बर्गर आ गया था और बस यहाँ पे मैं मेरे को बर्गर खिलाने लगी थी। लाइट गई हुई थी। यहाँ पे जी 7 फेनियाँ भी आ गई थी। अम्मी कह रही थी सारी में फेनियाँ भी खा लिया करो। बस जी यहाँ पे फिर मैं आपको फेनियाँ भी दिखा रही थी। लाइट हम लोगों की गई हुई थी। अच्छा ज़रा सी भी बारिश होती है ना तो लाइट बंद हो जाती है, या हवा भी ज़रा सी तेज़ चले ना हमारे यहाँ तो लाइट बंद हो जाती है। और यहाँ पे ना मठियाई का ना आटा गूँध दिया है मीरब ने और अब जी बर्गर की बारी है। बस ये ना टिकती नहीं है, ये लड़की कभी भी नहीं टिकती। तो खैर जी इसे इसका काम करने देते हैं क्योंकि इसने बाज तो आना नहीं है, तो फिर कहने का भी फ़ायदा नहीं है, इसको इसका काम करने देते हैं। और जी यहाँ पे मैं इसे बर्गर खिला रही थी और इसे बर्गर और शवारमे इतने पसंद है ना। यहाँ पे आप इसकी आइस चेक करें, ये आइस किस तरह की बना रही है। इसे बहुत ज़्यादा ये बर्गर शवारमे अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट इसके आगे 10 भी रख देंगे ना तो ये सारे खा जाएगी, इसको इतनी अच्छी लगती है। और मैं इसे इसके पापा के साथ हमेशा झगड़ती हूँ कि मेरे को इतने बर्गर शवारमे मत खिलाया करें, कभी कभार ठीक है, नहीं तो इसको आदत हो जाएगी, फिर ये खाना नहीं खाएगी। तो कहते कुछ नहीं होता, मेरी बेटी को खाने दो। तो उसने खाना नहीं आज खाया तो उसके बाबा जाके जी उसके लिए बर्गर ले आए। और फिर उसके बाद जी लाइट आ गई थी तो फिर हम नीचे वाले पोर्शन में चले गए थे क्योंकि हमने काम पे सारी रात बैठना था। समोसे मंगवा लिए थे क्योंकि अफ्तारी में हम लोगों ने समोसे नहीं खाए थे और साथ अम्मी ने चाय बना दी थी। तो बस यहाँ पे जी बैठ के हमने अपने समोसे और चाय इंजॉय की। और मैं जी समोसा इस तरीके से खाती हूँ, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। इसमें मैंने मीठी चटनी भी डाल दी है और चने भी डाल दिए और समोसे का ना बिल्कुल मैंने हलवा कर दिया है। और बस जी यहाँ पे मैं इस तरह से समोसे खाती हूँ, इस तरह बहुत मज़ेदार लगते हैं। और मेरे हस्बैंड पहले कहते थे कि तुमने ना समोसे का ना तहस नहस कर दिया, इस तरह नहीं खाते, मगर एक दो दफ़ा मैंने उन्हें ऐसे बना के खिलाया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट अब वो भी ऐसे ही खाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का लगता है यार, वैसे नहीं खाया जाता मुझसे, इस तरह ना मैं वो सारा खा जाती हूँ और इसमें ना बहुत ज़्यादा जायका भी आ जाता है, बहुत मज़े का लगता है। और जी साथ ही चाय, क्योंकि सारा दिन मुझे चाय नहीं मिली क्योंकि रोज़े में थी, तो फिर यहाँ पे जी मैंने अपनी चाय भी इंजॉय की। और फिर उसके बाद जी ये वाले हम लोगों ने पर्स रेडी कर लिए थे। जी गली में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो बस जी आज का यही व्लॉग था। होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा। और चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए हैं, पहली दफ़ा चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।